चलिए कोई नहीं, एरर ड्यू टू सम। अगर हम कहें कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है ना, तो ए ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, बी इज ऑल्सो अ ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना, वर्ड्स पर ध्यान दें, ए इज व्हाट, ट्रू वैल्यू, ए प्लस माइनस डेल्टा इज व्हाट, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू में ही एरर होती है। ओके, बी ट्रू वैल्यू है और हम कह रहे हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की मेजर्ड वैल्यू है ये, जिसमें एरर है। ठीक है, अब एक फिजिकल क्वांटिटी x है, वो कब मिलती है, जब हम a को b से ऐड कर देते हैं, तो x इक्वल टू इज व्हाट, a प्लस बी। चलिए तो इसको बिल्कुल अच्छे से इक्वेशन बनाकर ही लिख दें, x इक्वल टू है a प्लस बी। तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, कब, जब आप किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम कर देते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम होगी बट दो होंगी, ए एक है बी दूसरी है, उनका सम है x। बट अगर हमने ए का और बी का मेजरमेंट इस तरह से किया है कि कुछ ना कुछ एरर है, तो जो x है उसके मेजरमेंट में भी एरर होगी, और हम मान लेते हैं लेट डेल्टा x बी दी error in the measurement of x, then what is the measured value of x? तो x की measured value क्या होगी, x plus minus delta x। इंपॉर्टेंट बात, तो a की measured value आपके सामने है ये, b की measured value आपके सामने है ये। अगर a और b को बिल्कुल ट्रूली मेजर करें तो आपको x ट्रू मिलेगा। तो इक्वेशन 1 तो सब कुछ ट्रू 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 है, a ट्रू, b ट्रू, x ट्रू, सब कुछ सही वैल्यूज है। बट अगर मेजर्ड वैल्यूज से हम x पता करें तो x भी हमको क्या मिलेगा, मेजर्ड, दैट मीन्स एरर, एररफुल। ओके, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके गाइस, तो जिस तरह से ट्रू वैल्यू का इक्वेशन है उसी तरह से एररफुल वैल्यू का इक्वेशन देख लो आप। अगर a मेजर्ड है, b भी मेजर्ड वैल्यू है, तो x की भी क्या मिलेगी, मेजर्ड वैल्यू, मतलब एररफुल वैल्यू। अब देखिए RHS में हम कैसा पुट कर सकते हैं, a प्लस बी को एक साथ पुट कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b को बाद में लिख दिया, और यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 से a प्लस बी के प्लेस पर आप फटाफट क्या लिख सकते हैं, सही लिखा मैंने, इक्वेशन 1 से, यस ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 से a प्लस बी के प्लेस पर क्या लिख दिया, x, और ये x से x आपने कैंसिल आउट कर दिया, then you got delta x plus minus delta x is what, plus minus delta a plus minus delta b। तो प्लस माइनस क्यों अप्लाई करते हैं, एरर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये एक इक्वेशन आ गया जिससे आपको क्या पता लगती है, एरर इन सम, एरर ड्यू टू सम डेल्टा x। हाँ, अब अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज है गाइस, इस इक्वेशन में 4 पॉसिबिलिटीज है। डेल्टा ए के आगे प्लस माइनस है, डेल्टा बी के आगे भी प्लस माइनस है ना, तो एरर या तो पॉजिटिव होगी ए में या नेगेटिव होगी। इसी तरह से बी के मेजरमेंट में या तो पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर। तो देखिए डेल्टा एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। चलिए, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान दें, ए के मेजरमेंट में पॉजिटिव एरर हुई, बी के मेजरमेंट में भी पॉजिटिव एरर हुई, तो डेल्टा एक्स के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो, कॉमा सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, बोथ नेगेटिव कर देता हूँ, डेल्टा ए नेगेटिव है, ए के मेजरमेंट में हमने मान लिया नेगेटिव एरर हुई, और सेम हियर बी के मेजरमेंट में भी नेगेटिव एरर हुई। तो इस कंडीशन में, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, इस केस में मैक्सिमम नेगेटिव एरर मिलेगी किसके मेजरमेंट में, डेल्टा एक्स, एक्स के मेजरमेंट में डेल्टा एक्स जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो एक्स के मेजरमेंट में एरर क्या है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इस केस में मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा। अब दो जो केस अब आएंगे उसमें एरर एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है। अगर डेल्टा ए पॉजिटिव हो और डेल्टा बी नेगेटिव हो तो आप सोच सकते हैं जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा,
वैल्यू थोड़ी सी कम मैग्नीट्यूड वाली होगी, सही बात। फर्स्ट केस में दोनों एडअप हो जाएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव। सेकंड केस में भी दोनों एडअप होंगे, मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा ना गाइस, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कुछ सब्ट्रैक्ट होगा और एरर थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। लास्ट एंड करके लिख देते हैं, अगर डेल्टा ए नेगेटिव हो डेल्टा बी पॉजिटिव हो, तब इस केस में भी एरर रिड्यूस होती है। तो लास्ट दोनों केस में एरर रिड्यूस होती है, बट फर्स्ट दोनों केसेस में मैक्सिमम एरर मिलती है हमें। मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की ये दो केस है। आप अपने नोट्स में भी देखना, अंडरलाइन करवाया था उस दिन मैंने बच्चों को मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाली कंडीशन, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशंस होती है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि मेजरमेंट में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, वहां तक हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी। तो ये बात हुई सम की। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें ऑर्डिनरी लगने लग जाएगी। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यस गाइस, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑडियो वीडियो? यस सर। बाकी लोग? यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। तो हमने ओके तो हमने अभी एरर इन सम को समझा है, ठीक है। अब एरर इन डिवीजन और उसके बाद प्रोडक्ट, देन डिफरेंस। अच्छा, डिवीजन से पहले हम अभी डिफरेंस की बात करेंगे, सम के बाद डिफरेंस, देन प्रोडक्ट, लास्ट में डिवीजन, और फिर आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट्स। चलिए, अगर हम कहें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x हमें मिलती है कब, जब हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले x का पता लगाने के लिए पहले आपको a और b का मेजरमेंट करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा मेजरमेंट करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट में तो एरर भी हो सकती है। तो हम कहते हैं क्या, लेट a प्लस माइनस डेल्टा a की मेजर्ड वैल्यू है, b प्लस माइनस डेल्टा b ये b की मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब इनके सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलेगी, x की मेजर्ड वैल्यू, मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x। हियर डेल्टा x इज व्हाट, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो x को डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, x का इवैल्यूएशन करने के लिए, x का मेजरमेंट करने के लिए a और b का मेजरमेंट पहले करना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 तो है ट्रू, 100% ट्रू, a ट्रू, b ट्रू, तो x ट्रू। बट ट्रू तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा, तो देखो इस b पर तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस प्लस डेल्टा बी। गाइस ध्यान दें, यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है। अगर डेल्टा बी पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर डेल्टा बी नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं, नेगेटिव का इफेक्ट, बाहर वाले नेगेटिव का इफेक्ट डेल्टा बी के ऊपर, है ना। और कैपिटल बी की तो बात ही बिल्कुल क्लियर है, नेगेटिव साइन आना ही आना है इस पर। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आगे जाकर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इक्वेशन 1 से ये ब्रैकेट आगे जाकर क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ऑर्डिनरी लगने लगेगा आगे जाकर, कि अब सिलेबस का पार्ट है तो हम इसको छोड़ के देंगे कंप्लीट करके। एक्स से एक्स कैंसिल पहले की तरह, यहाँ भी आपने किया था ना सम में भी, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस प्लस आ गया, डिफरेंस बस इतना ही है। तो ये जनरल इक्वेशन है, जैसे ये था ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इस प्लस माइनस के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, माइनस प्लस, बिकॉज डिफरेंस वाला टॉपिक चल रहा है, डिफरेंस वाला। ओके, अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, डेल्टा एक्स की वैल्यूज, डेल्टा एक्स की वैल्यूज कैसे कैसे मिल सकती है, वही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि डेल्टा ए में 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर प्लस और माइनस। डेल्टा बी के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर माइनस और प्लस। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, 4, 2 into 2 4 हो जाती है। देखिए वही बात, डेल्टा ए पॉजिटिव हो, डेल्टा बी ऑल्सो पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डेल्टा ए नेगेटिव हो, डेल्टा बी नेगेटिव हो, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी।
सेम रिपीट हो रही है बात, बिल्कुल डिक्टो रिपीट हो रही है। उसके बाद अगर डेल्टा ए पॉजिटिव हो बट डेल्टा बी नेगेटिव हो, रिड्यूस हो जाएगी एरर। लास्ट में वही बात, डेल्टा ए तो नेगेटिव हो बट डेल्टा बी पॉजिटिव हो एरर, तो इसमें भी रिड्यूस होगी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दोनों केसेस में मिली, और इन्हीं का इंपॉर्टेंस होता है मेजरमेंट। मैक्सिमम पॉसिबल एरर की ही बात करते हैं। ओके गाइस, तो बात समझ में आ रही है कुछ? फाइनल जो रिजल्ट होगा उसके मेजरमेंट में एरर पता कर रहे हैं हम, कभी सम में कभी डिफरेंस में। अब हम सम और डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट पर आते हैं ना, प्रोडक्ट पर आते हैं। और आपको तो यही एडवाइस दूंगा मैं, टॉपिक ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आप रफ पेपर पर एक बार ट्राई जरूर कर लेना। अभी आपने देखा, एक बार नोट्स में देख लेना, उसके बाद अपने आप सेल्फ एक बार रिवाइज कर लेना अपने आप। ओके, थर्ड, तो प्रोडक्ट पर आते हैं, एरर ड्यू टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पर आते हैं, एरर ड्यू टू प्रोडक्ट। तो हम मानते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, हम मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी x है और वो a और d, a पर b पर डिपेंड करती है। कैसे? ऐसे x इक्वल टू a इंटू बी। किस तरह से x a और b पर डिपेंड करती है, तो बीच में साइन किसका है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं 100% ट्रू, ट्रू है ये सब कुछ। a और b में कोई एरर नहीं है, तो x में भी कोई एरर नहीं है। अब x का पता लगाने के लिए a और b का मेजरमेंट करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, और मेजरमेंट में तो एरर होती है। ये लीजिए a की मेजर्ड वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ, इनटू दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ p। तो अगर a और b की मेजर्ड वैल्यू है तो x की भी ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको मेजर्ड वैल्यू ही मिलेगी। दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ x। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए चेंज क्या हो रहा है टॉपिक में, साइन चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस। अब प्रोडक्ट, यस गाइस, दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करना है। तो पहले a को प्रोडक्ट करते हैं, a इंटू बी। ठीक है, अब a को इससे प्रोडक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। ठीक है गाइस, ये प्लस माइनस है ना, और a तो प्लस है, इस तरह से। अब डेल्टा बी का नंबर लेते हैं, डेल्टा बी को, डेल्टा ए है यहाँ इसका प्रोडक्ट, बड़ी क्वांटिटी पहले छोटी बाद में रख देते हैं, बी डेल्टा ए हो गया। लास्ट में कौन किससे प्रोडक्ट होना बाकी रह गया बताइए, एक बार आप में से भी कोई बोल दे, किसका किससे प्रोडक्ट बाकी है? किसका किससे प्रोडक्ट बाकी है? जल्दी जल्दी बोल डेल्टा के ए कोई और एग्जाम, डेल्टा बी का। इनका प्रोडक्ट बाकी है। अब इनके आगे साइन देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो एज इट इज प्लस माइनस को रखे बाहर और अंदर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। दो पॉसिबिलिटीज, कोई ना कोई दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। 50% पॉजिटिव के चांसेस है, 50% नेगेटिव, प्लस माइनस लगाना होता है। आगे की बात, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये LHS। a इंटू बी को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना इक्वेशन 1 से, तो आपको काफी सिमिलरिटी दिखेगी। देखो हर टॉपिक में ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। a इंटू बी को x कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा, डेल्टा बी प्लस माइनस p इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी तो एक ही चेंज किया, x से x कैंसिल हो जाएगा हमेशा की तरह। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ये आएगा। अब इस टर्म को क्यों नहीं लिख रहा मैं? बिकॉज एरर जो होती है मेजरमेंट में वो बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, बहुत कम एरर ही करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एरर इन जनरल नहीं होती। तो इन दोनों एरर्स का प्रोडक्ट नियरली इक्वल टू क्या माना जाता है वो देखिएगा। बिकॉज डेल्टा ए इज अ स्मॉल, डेल्टा बी इज ऑल्सो स्मॉल, दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? स्मॉल ही होता है। जैसे मैं कहूँ डेल्टा ए की वैल्यू है, डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1, डेल्टा बी की वैल्यू है कुछ
0.2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा गाइस? कोई एक जना बोल दो जिसको फटाफट पता लग गया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? बोलिए बोलिए, आवाज आ जाए किसी की। डेल्टा ए की वैल्यू मैंने कहा 0.1 है फॉर एग्जांपल, डेल्टा बी की वैल्यू मैंने कहा 0.2 है फॉर एग्जांपल। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 0.02 है ना? तो बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा आप जल्दी बोल दिया करें। 0.02, 0.02 बिल्कुल ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये स्मॉल है ना गाइस, बहुत स्मॉल है। अगर हम बात करें ए की वैल्यू, डेल्टा ए की नहीं, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है लाइक 150, बी की वैल्यू है कुछ लेट 100। तो एरर हम कितना कर रहे हैं पॉइंट्स में? एरर हम कितना कर रहे हैं? बहुत कम। तो अगर आप ए को डेल्टा बी से प्रोडक्ट करें, बी को डेल्टा ए से प्रोडक्ट करें, तो आपको वैल्यूज बड़ी मिलेगी। ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, इनकी वैल्यूज कंपैरेटिवली लार्ज है। जैसे कितना? ए इंटू डेल्टा बी करें प्रैक्टिकली, डेल्टा बी की वैल्यू मैंने आपको बताई, ए की वैल्यू मैंने आपको बताई, कितना होगा? 30। यस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 30 होगा। 100 इंटू, है ना, पी की वैल्यू 100 है, डेल्टा ए है, तो ये 10 हो जाएगा गाइस। 100 इंटू 0.1, 10। अब यस सर। फर्स्ट टर्म है 30, सेकंड टर्म है 10, बट ये जो थर्ड टर्म आएगी ना, थर्ड टर्म जिसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू आएगी 0.02। तो इन दोनों का सम हो गया 40.0.02। तो ये जो टर्म है ना, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे लिए नियरली इक्वल टू क्या हुआ? 40। समझ रहे? तो एरर में दोनों एरर्स ही हैं, तो दोनों एरर्स का प्रोडक्ट नियरली इक्वल टू क्या हो जाता है? वेरी स्मॉल, नियरली। तो उसको, उस टर्म को ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग करते हैं, है ना, दिस इज रूल। दो प्रोडक्ट, दो एरर्स का प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया जाता है, बिकॉज मेजरमेंट में एरर होती है, माना जाता है होती है, बट ये भी माना जाता है कि बहुत स्मॉल एरर्स होती है। तो दो कंटिन्यूअस एरर का प्रोडक्ट नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बहुत लार्ज होती है, और एक छोटी वैल्यू है, तो कंपैरेटिवली वैल्यू बड़ी है, 30 आ रही थी, ये एक लार्ज वैल्यू है, और ये एक एरर है, तो इनका भी प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लार्ज आता है, बट दोनों ही एरर्स का प्रोडक्ट तो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट से आपको एक आंसर तो ये मिला कि अगर x इक्वल टू ए इंटू बी हो, और a और b की मेजरमेंट में एरर हो, तो x के मेजरमेंट में एरर का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। x के मेजरमेंट में एरर का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन से कुछ भी नंबर दे दें, अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट का काम थोड़ा आगे भी बढ़ाया जाता है। ये फॉर्मूला भी काम का है, कभी कभी यूज आता है। बट रिलेटिव एरर की अगर बात करें, परसेंटेज एरर की अगर बात करें, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड अगर दे तो देखिए क्या मिलेगा, है ना। LHS को LHS से डिवाइड कर दिया। अब RHS में देखिए, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। जब डिवाइड करोगे ए बी को, तो इस टर्म में भी करोगे और इस टर्म में भी करोगे, दोनों टर्म से, दोनों टर्म को डिवाइड करोगे। कर दिया, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से यहाँ पर कुछ, बी से बी, है ना। तो डेल्टा बी तो अपने आप में एक वैल्यू है, डेल्टा और बी को सेपरेट मत कर देना। डेल्टा ए कंप्लीट छोटी वैल्यू है, डेल्टा और ए को सब स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ए कैंसिल होता है। तो फाइनली हमें एक नया एक्सप्रेशन दिखता है, क्या? प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। आप अच्छे से जानते हैं, किसी एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो कौन सी एरर मिलती है? रिलेटिव एरर, है ना। एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो मिलती है रिलेटिव एरर। ठीक है, और बहुत बार मेजरमेंट करें तो डेल्टा एक्स के प्लेस पर हमें लेना पड़ता है मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक ही बार मेजरमेंट किया है तो एरर को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते ही क्या मिलती है? रिलेटिव एरर। और एक और बात बताई थी, अगर एरर को, रिलेटिव एरर को 100 से प्रोडक्ट कर दे तो ये क्या हो जाती है? परसेंटेज एरर, है ना। तो कभी कभी मैथमेटिक्स में
एरर को परसेंटेज में बताते हैं तो बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है कि इतने परसेंट एरर है। तो रिलेटिव एरर अगर पता लग जाती है तो परसेंटेज फटाफट पता लग जाती है। तो प्रोडक्ट वाला टॉपिक यहाँ के बाद यहाँ तक और बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे हमें एरर पता लगती है, एब्सोल्यूट एरर, और इससे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला इस तरह का है कि जल्दी याद हो जाता है, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन, ठीक है गाइस। तो जो भी है सब कुछ आपके सामने है, ये प्रोडक्ट की कहानी। अब हमारा काम रिवीजन क्लास में थोड़ा फास्ट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि काफी सारी थ्योरी आपके पास लिखी हुई है और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप शायद ध्यान से सुन रहे हैं। तो जब आप वापस रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेगी ये चीजें कि हाँ जो बताया था वही सब कुछ नोट्स में भी दिख रहा है। तो गाइस बताइए, सब कुछ ठीक है? यस सर। तो प्रोडक्ट के बाद डिवीजन पर मूव कर सकते हैं, बताएं आप लोग, तो हम आगे बढ़ें, है ना। और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बीच में उठे ना तो आप बिल्कुल पूछें। लाइव क्लास का हमारा एक यही एडवांटेज है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। तो फोर्थ पर आते हैं, डिवीजन पर, है ना। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू ए बाय बी। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी x कब मिलेगी? जब a को b से डिवाइड करेंगे। और ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे, है ना, फॉर्मूलाज मिलते हैं। अभी जो बता रहा था, लाइक डेंसिटी का, प्रेशर का, स्पीड का, और भी बहुत सारे। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन दोनों के मेजरमेंट में एरर हो तो x भी एररफुल ही मिलना है। फॉर एग्जांपल, डेल्टा x इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। कब? जब a और b दोनों एररफुल हैं। तो a की एररफुल मतलब मेजर्ड वैल्यू, b की एररफुल मतलब मेजर्ड वैल्यू। तो आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि चेंज क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन ही तो चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्रोडक्ट, और अब कहाँ आ गया? डिवाइड पर, है ना। बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो अब हमें एक एक्सप्रेशन तक पहुंचना है और उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, अगर मैं x कॉमन ले लूं यहाँ से तो अंदर क्या होगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स। देखिए गाइस, ठीक है, कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड देना, अगर आपको पता हो तो। जैसे आपसे कहें 2x प्लस 6y, तो उसको कोई ऐसे लिख दे x प्लस 3y। गाइस सही क्या? 2 कॉमन लिया जैसे, हाँ ना, तो यस बोले सर। 2 कॉमन लेने पर ये आया। अब मैं कह रहा हूं कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना। इसका मतलब आपने इस टर्म में किसका डिवाइड दिया है? 2 का। सही है, बिल्कुल। इस टर्म में कितने का डिवाइड दिया है? 2 का, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता, अब बताइए, और आपको कहा 2 कॉमन लेना ही है, बाउंड कर दिया आपको 2 कॉमन लो इसमें से, और आप ये नहीं बोल सकते कि सर कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है? डिवाइड देना। तो अब आपको आंसर ये मिलेगा। सही बात है क्या? यस सर। है ना। सही क्यों है? क्योंकि इस 2 को अंदर प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा। तो मे बी मोस्ट ऑफ को पता होगा। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ से खत्म हो सकता है कि कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा था, पूरा का पूरा आ गया बाहर। तो देखो x अपॉन एक्स 1, यहाँ डेल्टा x है तो डेल्टा x अपॉन एक्स, क्योंकि x है नहीं यहाँ पर, डेल्टा x है। डेल्टा x के साथ x अगर प्रोडक्ट में होता तो वो भी कॉमन आ जाता। तो कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना। अब देखो, RHS में जो न्यूमरेटर है उसमें मैं a कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या होगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए कॉमन लिया। RHS के डिनोमिनेटर में से b कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। इस बी। तरह से आगे बढ़ सकते। अब ये जो a अपॉन b है इसको आप क्या पुट कर सकते हैं? सही बात, बिल्कुल सही है। a बाई बी को हम x पुट कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स, LHS ऐसा का ऐसा x। अब RHS में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b
बट देखो मैंने पावर क्या लिखी है यहाँ, सही बात है क्या? Yes, sir. आप जानते हैं ना, Yes, sir. 1/x को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो बस इस टर्म Yes, को sir. ऊपर लाना है तो पावर माइनस अप्लाई करनी होगी। अब ये सब कुछ प्रोडक्ट में है, ये पूरी की पूरी सिंगल टर्म है। तो अगर x को मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो ये x x कैंसिल ही होता है, कैंसिल ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू, अब यहाँ पर एक बाइन्यूमल एक्सपेंशन कहते हैं हम उसको। अगर 1 प्लस माइनस एक्स वाली टर्म हो, ध्यान दे, 1 प्लस माइनस एक्स वाली कोई टर्म हो और ऊपर पावर हो n, n कुछ भी हो सकता है गाइस, 1 2 3 4 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, n इंटीजर जिसे आप कहते हैं। ओके, तो ये नियरली इक्वल टू होता है 1 प्लस माइनस एन एक्स, एक फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, आगे भी काम आएगा। तो अगर ऐसी कोई टर्म है, ध्यान दें, और उसमें x कैसा हो, इंपॉर्टेंट बात, इफ x is small, in case if as x is small, then 1 plus minus delta x to the power n nearly equal to 1 plus minus nx, इससे बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये रिजल्ट यूज लेना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर +1 है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर +1 है, इस टर्म के ऊपर पावर -1 है और हमारी n की वैल्यू -1 है। फॉर्मूले में जो n होता है उसकी वैल्यू -1 है। x के प्लेस पर कौन है, डेल्टा b अपॉन बी। अब ये डेल्टा b अपॉन बी स्मॉल होगा या लार्ज होगा, स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज, स्मॉल टर्म डिवाइडेड बाय लार्ज टर्म, क्या गेन होगा, स्मॉल या लार्ज? गाइस स्मॉल ही होगा ना, न्यूमरेटर में स्मॉल है और डिनोमिनेटर में लार्ज टर्म है, तो गाइस स्मॉल ही होगा ना। जैसे आपसे कहें 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको भी पता है क्या मिलने वाला है, वेरी स्मॉल, ट्रू। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में दो ही टर्म लिखी जाती है, कब, जब x 1 प्लस माइनस x के प्लेस पर जो भी टर्म हो वो स्मॉल हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल बताएंगे, है ना। आपकी जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर कुछ भी कहते हैं आपको, 4 5 6 7 कुछ भी, और उसका आंसर पूछे आपसे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू स्मॉल है तो हम फर्स्ट टू टर्म पर स्टॉप कर देते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आगे वाली जो टर्म्स आती है उसमें x की पावर स्क्वायर, x की पावर क्यूब आती है, और अगर x स्मॉल है तो इन टर्म्स को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, स्मॉल टर्म का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है। चलिए, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैंने इसका हिंट दे दिया आपको, अगर x स्मॉल है तो फर्स्ट टू टर्म। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस ब्रैकेट पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके कोई बता सकता है, जबकि मैंने आपको बता दिया n की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू डेल्टा b अपॉन बी है। किसी का मन हो, कोई बताना चाहे तो बताए, इस फॉर्मूले को यहां पर यूज लेना है, बताइए क्या आएगा। अच्छा, आप तो बता देंगे ना गाइस, मैंने आपको नोट्स सेंड किए हुए हैं। देखिए, तो nx यहाँ पर ये देखिए 1 प्लस माइनस nx, n कौन है वहां पर, -1 है। तो अगर मिड टर्म लिखना चाहूं बीच में आपको समझाने के लिए, तो 1 प्लस माइनस n x तो है डेल्टा b अपॉन बी। इसको कोई सॉल्व करेगा तो प्लस माइनस के पेज पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस और प्रोडक्ट में आ गया, है ना। तो 1 प्लस माइनस nx, वहां से देखिए, तो जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, हमने इसको इसलिए यूज लिया है, इन दोनों ब्रैकेट्स को अब प्रोडक्ट कर सकते हैं, सबकी पावर क्या है 1 1, अब प्रोडक्ट कर सकते हैं, कीजिए प्रोडक्ट, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x।
तो अगर डिवीजन वाली बात आ जाए तो डिवीजन वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, इफ x स्मॉल देन द फॉर्मूला स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने फॉर्मूला बनाया नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, प्रोडक्ट करते हैं दोनों को, 1 into 1 1 डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। डेल्टा b को 1 से कर देते हैं, तो अब मिलेगा माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन d प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। देखिएगा इस 4 टर्म्स आपके सामने है, 1 2 3 4, हो गया सबका प्रोडक्ट। और ये जो दोनों टर्म थी इसमें 50% पॉसिबिलिटी है इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, 50% पॉसिबिलिटी है नेगेटिव होगा, तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया है। अगर कोई यहाँ माइनस प्लस लिख देना तो भी गलत नहीं, 50% चांस है प्लस के, 50% चांस होते हैं माइनस के। बट आपको क्या लगता है ये टर्म नेग्लेक्ट नहीं होगी क्या? यस सर। होगी। न्यूमरेटर में स्मॉल टर्म्स का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में लार्ज टर्म का प्रोडक्ट, बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, ये तो बहुत स्मॉल हो जाए। तो फाइनली बचेगा क्या वो देखते हैं। 1 से 1 कैंसिल, कोई भी डाउट हो बोल देना, 1 से 1 कैंसिल। तो LHS में प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू RHS में प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, दैट्स इट। तो जब प्रोडक्ट वाले टॉपिक को हमने किया था तो मुझे याद है ऐसा ही एक रिजल्ट हमने लास्ट में गेन किया था, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस क्या मिला था, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस आगे था, प्लस माइनस ही था यहाँ पर, और क्या था डेल्टा b अपॉन b, यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ प्लस माइनस है और डिवीजन में यहाँ क्या हो गया माइनस प्लस, देख रहे हैं डिफरेंस इतना ही है, डिवीजन में यहाँ माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने इस फॉर्मूले पर बाइनोमियल एक्सपेंशन किया यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया था, माइनस प्लस हो गया, इतना सा डिफरेंस। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, यस गाइस ध्यान देना, नोट्स में भी चेक कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज दिस, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, तो वो होगी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म पॉजिटिव है, तब आपको मैक्सिमम पॉजिटिव रिलेटिव एरर मिलेगी। एक और केस, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये मिलेगी, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है, ये भी माइनस होगी ये भी माइनस होगी, तो दोनों माइनस है। दिस इज इन केस मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। और डिवीजन की बात करें तो उसमें भी ये रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस प्रोडक्ट वाला जब किया था तो सेपरेट बता दूं, यहाँ प्लस माइनस था, डिवीजन वाले में अभी क्या आया है माइनस प्लस आया। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। अब 4 पॉसिबिलिटीज होती है क्योंकि हर टर्म के आगे 2 साइन है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 4 हो जाती है। 4 में से 2 मैक्सिमम वाली होती है और 2 मैक्सिमम वाली नहीं होती। यस गाइस, तो 4 ऑपरेशंस हमने कर लिए। फर्स्ट गाइस कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या वीडियो? जस्ट चेक किया मैंने, नो हल्का सा। ऐसा काम तो हो गया हमारा। एक आपको एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट बताना था, एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट। तो बताइए, ज्यादा तो नहीं हो गया? आप कहें तो एक टॉपिक और है, जैसे 4 थे वैसे एक और है, अगर आप कहें तो बता दें। यस। नोट्स है ना, नोट्स तो मैं सेंड कर ही चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। कर ले गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, करा दो। नो सर। तो नाइट में आप पूरा अपने रफ पेपर पर एक बार देख लेना कि 2-2 3-3 दिन का काम आप एक दिन में ही कर रहे हो।
क्योंकि आपको पता है हमारी रेगुलर क्लास में हम लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर आप लोग बस समझ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ रफ पेपर पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तब काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं। क्योंकि एग्जाम का जो नेचर है, फाइनल एग्जाम कभी तो होगा, उसका नेचर है रिटर्न, एक दिन तो लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में सब कुछ, इसलिए। चलिए, तो फिफ्थ एक और कर लेते हैं, और टॉपिक है एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट्स आई थिंक, है ना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पावर अप्लाई करते हैं हम। चलिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मान लेते हैं कि हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी x गेन करनी है, और x a पर b पर डिपेंड करती है, a पर b पर, और कैसे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x टू द पावर a टू द पावर m b टू द पावर n। भाई आप लोग मुझे बता दो, एक मिनट, आपको मैंने सेंड किए हैं नोट्स, ताकि हम सिंबल सेम लें, है ना। एक टॉपिक को मैं बहुत तरह से बता सकता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं, मुझे बता दे सिंबल ए बी एम एन के लिए, है ना, ओनली सिंबल। यस सर, एंड एम ही लिए। ओके, थैंक यू। भाई म्यूट कर ले बड़े, है ना, सर बहुत ए एन ट्रैवलिंग की, आएगा, पता नहीं कौन कौन ए एन, ए एन ए टू बी द एम। पावर एन। यस सर। अच्छा, ए टू द पावर एन कह रहे हैं और बी टू द पावर एम कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बस यही पूछ रहा था ताकि आप लोग जब नोट्स देखें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। चलिए, अब ये तो है फर्स्ट इक्वेशन जो कि ट्रू होता है, ए ट्रू वैल्यू है, बी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। एन एक पावर है, एम इज ऑल्सो अ पावर, ठीक है। अब अगर हम कहें ए की मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की मेजर्ड वैल्यू क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अगर आप इन मेजर्ड वैल्यूज को यूज लेकर x पता करना चाहते हैं तो आपको x सही नहीं मिलेगा, x भी आपको एररफुल ही मिलेगा। तो x की एररफुल वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखिए, है ना, बिल्कुल फॉर्मूले में फिट कर दी मैंने वैल्यू, a के प्लेस पर मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, b के प्लेस पर मेजर्ड वैल्यू ऑफ b, तो x भी कैसा मिलेगा, एररफुल, है ना। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 के बाद यहाँ से काम शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा। अब तो कॉमन लेना आ गया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना। मुझे इस ब्रैकेट में से ध्यान दें, अभी तक जो 4 ऑपरेशंस किए ना, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन, उन सबका सब कुछ इसमें आ जाएगा, पूरा एसेंस आ जाएगा। तो ऊपर क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, ए नहीं, ए टू दी पावर एन, पावर है ना, कुछ दिख रहा है ना। तो इस ब्रैकेट के बाहर यस। जब ए को आप निकालेंगे तो ए पावर के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि होल पावर है ना कुछ। तो हम कॉमन तो ए लेना चाहते हैं, बट आएगा क्या, ए टू दी पावर एन, समझ रहे हैं ना, होल पावर एन है यस सर। इसलिए। तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए होल पावर एन। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर हम कॉमन लेना चाहते हैं बी, बट आएगा क्या, b टू दी पावर m, होल पावर m है इसलिए। तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल पावर m, ठीक है। इक्वेशन 1 यूज आ सकती है क्या, यस सर। डेल्टा इक्वेशन 1 a टू दी पावर n अपॉन a टू b टू दी पावर m। इक्वेशन 1 से इस प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ x, हमेशा की तरह, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, सब कुछ ऐसा का ऐसा, यहाँ हाँ x लिख रहा हूँ मैं, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर n इनटू, देखिए प्रोडक्ट डिवाइड को इनटू में पहुंचा दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही किया क्या मैंने, m था नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस m। यस सर। ये देखिए x से x कैंसिल आउट, तो इंपॉर्टेंट काम एक तो हमने कर लिया। अब एक जगह आपको और ध्यान देना है, बाइन्यूमल एक्सपेंशन।
बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए एक टर्म बढ़ा के बताते हैं आपको। जस्ट मैंने x को कैंसिल किया, ये आ गई टर्म आपके पास। अब हमें 2 टाइम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज लेनी है। यहाँ देखो होल पावर n है, यहाँ पर होल पावर माइनस n है। और हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कब यूज लेते हैं? जब इस तरह का कोई फॉर्म बन जाए, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स टू द पावर n। अब यहाँ x कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और स्मॉल है। स्मॉल क्वांटिटी न्यूमरेटर में है और लार्ज क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, स्मॉल ही आएगी वैल्यू। सिमिलरली हियर डेल्टा बी अपॉन बी वेरी स्मॉल। तो अगर 1 प्लस माइनस स्मॉल टर्म आ रही है, यहाँ पर भी 1 प्लस माइनस स्मॉल टर्म आ रही है, तब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज ले सकते हो। वो क्या होती है? 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n नियरली इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स, जो पहले बताया था वही है ना। तो फॉर्मूला यूज लें, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम, दोनों ब्रैकेट पर। तो फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, दैट्स इट। एन आगे आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन से। यहाँ माइनस एम है गाइस, क्या होगा? ऑर्डर चेंज, प्लस माइनस के प्लेस पर माइनस प्लस, माइनस प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। यस, दिस इज। अब इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट काम तो हो गया। इन दोनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करते हैं और एक 1 मिलता ही मिलता है, 1 इंटू 1 RHS में, और वो LHS के इस 1 से कैंसिल हो जाता है। फाइनली आपको एक टर्म ऐसी मिलती है जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। स्मॉल टर्म का प्रोडक्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। फाइनली टर्म क्या मिलेगी बता ही देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ सबका प्रोडक्ट देखते हैं। तो 1 इंटू 1। अब इसको इससे प्रोडक्ट करते हैं, तो n प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस m, इस टर्म को 1 से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस mn बाहर लिख देता हूँ, mn, और ब्रैकेट में 2 स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। और वो कौन सी है? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये फर्स्ट टर्म तो 1 कैंसिल हो गई, ठीक है। लास्ट टर्म बहुत स्मॉल होती है, इसको नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसलिए ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो बचेगी क्या? दिस वन एंड दिस वन। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, एन प्रोडक्ट में है, माइनस प्लस। गाइस माइनस प्लस आपने बताया नहीं, ये माइनस प्लस है ना? माइनस प्लस आएगा। यहाँ क्या लिखना था? माइनस प्लस, प्रोडक्ट में m है और डेल्टा b अपॉन b। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो क्या पता लग रहा है कि जो पावर्स है ना n, वो देखो प्रोडक्ट में आ रही है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी, डेल्टा a अपॉन ए पावर n है, डेल्टा b अपॉन b पावर m है ना। और इससे प्रीवियस जो किया था हमने, उसमें m भी 1 था, n भी 1 था, तो n भी 1 m भी 1। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया डिवीजन वाला, रिलेटिव एरर इन डिवीजन। और अगर कुछ भी पावर्स हो, यहाँ m होती, यहाँ n होती, तो मैं यहाँ m लिख देता, यहाँ n लिख देता। यहाँ अगर p q हो, लेट a की पावर p है स्मॉल p और b की पावर q है स्मॉल q, तो यहाँ पर p आ जाता, यहाँ q आ जाता। समझ रहे बात? कुछ भी हो, जो पावर होगी वो प्रोडक्ट में आनी ही आनी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है यहाँ से। गाइस मुझे लग रहा है वीडियो में गड़बड़ आ रही थी, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सही चल रहा था क्या? नो सर, सही Yes, चल रहा है वीडियो। सही है सर। मतलब आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो टाइम अप, ठीक है ना गाइस, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट 6:10 पर हम मिलते हैं हमारी रेगुलर क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।